बिहार चुनाव में लगातार बीजेपी के कद्दावर नेताओं की एंट्री हो रखी है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, चुनाव प्रचार थम चुका है। उसके बाद लगातार दूसरे चरण की जो तैयारी है, किस तरह से लगातार जो नेता हैं उनकी ताकत इस चुनाव में नजर आ रही है। और मेरे साथ इस वक्त लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हैं। सीधा बातचीत करेंगे क्योंकि यहां पर बिहार के चुनाव में लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। विधायक जी, आप लगातार पिछले कई महीनों से बिहार किस धरती पर मौजूद हैं और लगातार आप जनता से मिल रहे हैं, अपनी पार्टी की जो भी गतिविधियां उनको बताते हैं, योजनाएं उनको बता रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बिहार में भाड़े की भीड़ भेज रखी है बीजेपी वालों ने। भाड़े की भीड़ आप लोग को बताया जा रहा है। नहीं, देखिए, अखिलेश जी अगर बिहार की जनता को भाड़े की भीड़ कह के अपमानित कर रहे हैं तो ये तो जनता बिहार की जवाब देगी उनको और उनको ज़मीन दिखा देगी। आप हमारी बात याद रखना, जिस दिन वोट खुलेगा ढूंढी सीट नहीं मिलेगी। जहाँ जहाँ अखिलेश जी जा रहे हैं, बिहार का मतदाता हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जागरूक है। वो मतदाता जानता है कि ये वही अखिलेश हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, इन्होंने बेटियों के बलात्कार का समर्थन किया और सबसे बड़ी बात, जनता माफ़ कर देती। जो गुंडा राज यहाँ लालू जी ने दिया था, जो घोटाले किए थे, उससे 100 गुना ज़्यादा इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को तबाह करने का काम किया था। दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी, चाहे तानाशाह रहे हों या कितना ही निकम्मा नेता हो, कि वो अपने देश के लोगों को जिन्होंने बम विस्फोट करके मारा, उन आतंकवादियों को रिहा करने के लिए अपना पहली कैबिनेट में प्रस्ताव लेके आए। माननीय न्यायालय को कहना पड़ा कि आतंकवादियों को माला पहना और रोक लगाई। तो ये लोग जो आतंकवादियों को रिहा करते हो, जिनकी पार्टी को फंडिंग भी ISI से होती हो, और पूरे प्रमाण इस बात के सामने आए हैं, ये मुख्तार अंसारी से, अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते थे, ये आकर के बिहार में बात करेंगे। आप देख लेना, जहाँ जहाँ अखिलेश जी जा रहे हैं वहीं बंटाधार होना है। वो पूरी तरह कन्फ्यूज हैं और बिहार की जनता के लिए तो फ्यूज हैं। उनको एक सीट नहीं मिली, बेचारे पहले मांगते थे तो 2-4 सीट मिल जाती थी, एक सीट उनको दी नहीं। तो होता नहीं कि जो दूसरे की शादी में जा कर के अब्दुल्ला बेगाना जो है उनकी तो वो कहानी है। तो इसलिए अखिलेश जी का ना कोई मतलब है यहाँ। और पूरे देश ने राम मंदिर हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के बच्चे बच्चे की जुड़ी हुई आस्था है। भगवान राम कण कण में हिंदुस्तान के में, चाहे कोई किसी जाति धर्म का व्यक्ति है हिंदुस्तान में। मुसलमान का भी पूर्वज तो राम ही थे, हिंदुस्तान में मुसलमान कहाँ थे? बाद में कन्वर्ट हुए, डर की वजह से बेचारे मारे गए। लेकिन हिंदुस्तान का व्यक्ति कभी भी भगवान श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन लोगों ने ये कहा था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय सिया राम, तो भगवान ने इनको उड़ा दिया। अब अखिलेश जी पे भरोसा था लोगों को कि वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अच्छा करेंगे। लेकिन जैसे सरकार में आए, उन्होंने आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिया, तो अखिलेश जी को उसी दिन लोगों ने तय कर लिया था। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आप याद रखना, ढूंढी हुई सीट नहीं मिलेंगी। बिहार के अंदर तो सुपड़ा साफ होने जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी ने बिहार का नक्शा बदल दिया है। नीतीश कुमार जी ने यहाँ सुशासन ला करके विकास किया है। बिहार में बेटियों की बात छोड़ो, बेटे घर से नहीं निकल सकते थे, दिन छिपने के बाद अपहरण हो जाते थे, गाड़ियाँ लूट ली जाती थी। अब वो कह रहे हैं तेजस्वी जी कि हम बिहार के लोगों को 3 करोड़ नौकरी देंगे। इसका मतलब बिहार की जनता सब समझती है, 3 करोड़ जो अपराधी जो डर की वजह से नीतीश कुमार के या तो ऊपर चले गए थे या उनके परिवार के लोग जो अपराधी बचे हैं, 3 करोड़ लोगों को लाइसेंस मिल जाएगा कि वो लूट करेंगे, डकैती डालेंगे। उनका रोजगार यही रोजगार होगा, सरकारी नौकरी नहीं। 3 करोड़ बदमाश वो हर घर में एक बदमाश देने का काम करेंगे। आपने राम मंदिर की बात की, आपने राम मंदिर का जिक्र किया। हालांकि राम मंदिर को लेकर पहले भी लगातार मैं आपसे बात करता रहा हूं, और राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा था, जब उद्घाटन हो रहा था, तब भी लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि साहब राम मंदिर से कोई रोजगार नहीं मिलने वाला, रोजगार की बात नहीं करते, नौकरी की बात नहीं करते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर जानकी सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का जो एक निर्माण के लिए एक नींव रखी गई है, उसको लेकर जोड़ा जा रहा है कि जब राम जी अपने महल में पहुंच गए तो मां जानकी को भी अपने महल में प्रवेश कराया जाएगा। उसको लेकर आप कितना प्रभाव देख रहे हैं? क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ है सीतामढ़ी, और पूरा ये जो क्षेत्र है बिहार का, खासकर नेपाल से जुड़ा हुआ है, यूपी से जुड़ा हुआ है, और भगवान राम की ससुराल इसको कहा जाता है। क्या देख रहे हैं? नहीं, कहा नहीं जाता है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी और नड्डा जी, हमारे नेताओं ने, ये भगवान की कृपा है और भारत का भाग्य है कि इस तरह की लीडरशिप भारत में आई है। 400 का 1100 पेंशन होना, जीविका दीदियों को 10,000 रुपये, और कल गृह मंत्री जी बोल के गए हैं कि 2 लाख खाते में और आएंगे।
गरीबों को रोजगार मिलेगा, हर जिले में इंडस्ट्री लगेगी। और जो राम जानकी पथ बनने जा रहा है, जो अयोध्या जी से सीधा सीतामढ़ी जाएगा, आपको मालूम है कि सीता जी का जहाँ जन्म हुआ, जब भगवान श्री राम जी के जन्म की भूमि का भव्य और दिव्य महल बन गया, तो माँ जानकी जी का भी महल बनेगा। ये सोच भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान की केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की हो सकती है। मोदी जी ने काशी जी का देखते हैं आप, क्या भव्य और दिव्य काशी बनी है। अब कॉरिडोर बनने जा रहा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि बनने जा रही है। आप जाकर के देखिए वहाँ उत्तराखंड में केदारनाथ जी का क्या भव्य स्थान बना है, 4-4 लाइन के रोड बन गए। आप जाइए उज्जैन में, तो पूरे जब भगवान पूरी तरह से प्रसन्न है भाजपा पे, तो इनकी एक सीट नहीं आने वाली। ये कहीं ना कहीं असुरों के वंशज हैं और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। माँ जानकी जी का जो 900 करोड़ रुपए खर्च होगा, ये दिव्य और भव्य स्थान होगा। रोजगार की जहाँ तक बात है, श्री राम जन्मभूमि के मंदिर बनने से 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। पर्यटन बढ़ा उत्तर प्रदेश का, चारों तरफ जमीन रेट महंगे हुए हैं, होटल्स बन रहे हैं, उनमें काम करने वाले लोग बढ़े हैं। और ये रोड जो निकलेगा अरिराज महादेव से होकर के बिहार का नक्शा बदलने का काम माँ जानकी जी का मंदिर करेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश आज दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान में आया है। जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य मानते थे, लोग पलायन कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हैं बिहार के अंदर। वन साइड हम कह रहे हैं ना, क्रांति है। अब आज देखा नहीं आपने भीड़, किस तरह का जनसमूह था और पूरा जो जोश था लोगों के अंदर, नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक। तो इससे पता चलता है कि जहां हम प्रभारी हैं वहां भी एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, उनकी भी आप ही की तरह जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपनी यहाँ पर योजनाएं बताएं, सरकार जो योजनाएं चला रही है जनता को संबोधित करें। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि वो नकली यादव हैं और असली यादव तेजस्वी यादव हैं, और असली यादव की तरफ जनता देख रही है। अब अगर वो नकली बता रहे हैं तो ये तो बिहार की जनता तय करेगी। शर्म आनी चाहिए। ये यादव जो है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के अनुयायी के रूप में अपने को मानते हैं, यादव ईमानदार होता है, यादव मेहनत करने वाला होता है, यादव गवाला होता है। ये असली यादव है। ये अखिलेश जी तो कह रहे गाय से बदबू आती है, और राहुल जी उसके तेजस्वी के साथ खड़े हो गए असली यादव हैं। वो छठी मैया के लिए कमेंट करते हैं, नाटक बताते हैं छठ व्रत को। तो बिहार के लोग जानते नहीं इनकी बातों को। आप बताइए, जो तेजस्वी जी कह रहे हैं असली यादव क्या चारा खाते हैं? असली यादव दूध घी खाते हैं, चारा नहीं खाते। असली यादव जमीन के बदले नौकरी नहीं देते। यादवों ने धर्म की स्थापना की है, इन्होंने धर्म को तबाह करने का काम किया है। यही वो लोग हैं जो कहते थे कि मुसलमानों का अधिकार सारे संसाधनों पे है। इनके प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे, तमाम नेता क्या कहते थे, ये भगवान राम हुए ही नहीं, उनको काल्पनिक बता दिया था इन लोगों ने। ये लोग तो कहते हैं कि अल्लाह मोहम्मद साहब सबसे बड़े महापुरुष हैं और भगवान राम है नहीं। तो इन लोगों के ऊपर तो शनि का प्रकोप है। ये हम पहले भी कहा था, अखिलेश जी के ऊपर राहु बैठ गया, इनके ऊपर शनि बैठा है। ये 14 तारीख के बाद ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार आपकी सरकार और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करते हैं। क्राइम के प्रति जब से वो वहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद लगातार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात की जा रही है। और आप भी एक ऐसे ज़िले से आते हैं जिसका नाम पूरे टॉप लेवल पे है और जिस पर फिल्म भी बनी है क्राइम को लेकर उस दौर में। लेकिन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे जो बड़े माफिया थे, विकास दुबे जैसे जो बड़े माफिया थे, उनको कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर उनको सजा देने का काम किया गया। लेकिन मुख्तार अंसारी के द्वारा कब्जाई गई ज़मीनों को आज आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों को फ्लैट बनाकर उनकी चाबियां दी गई हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, रावण के मरने के बाद तो विभीषण का राज आता है ना, तो विभीषण बसाए जा रहे हैं। अच्छे लोग जो भले राम भक्त हैं उनको मकान दिया जा रहा है, गरीब को उसका अधिकार मिल रहा है। अभी तो देखते रहिए क्या क्या होगा। बुलडोजर पूरी तरह तैयार है। 14 तारीख बिहार चुनाव के बाद दोबारा से बुलडोजर का एक राउंड होगा और जितने भी माफिया हैं, गुंडे हैं, ये जो समाजवादी पार्टी के जो पाले हुए गुंडे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को तबाह कर दिया था, उन सबको तबाह करने का काम होगा। माननीय योगी जी को ये कार्य के लिए बधाई कि उन्होंने उस ज़मीन को, जिसको एक माफिया ने, जिसके नाम से वहाँ पूरा लोग थर थर काँपते थे, किसकी लड़की को उठवा लें, ज़मीन कब्जा कर लें, मर्डर करा दें, डकैतियाँ डलवाते थे, पूरा पूर्वांचल तराई तराई करता था, उसको समाप्त किया है। अतीक अहमद जैसे लोग, जिनको मुलायम सिंह जी जैसा नेता कुत्ते से हाथ मिलाने को मजबूर होता था, खुद हाथ नहीं मिलाते थे, इतने बड़े बड़े नेताओं का ये हाल था। तो जो माननीय योगी जी कर रहे हैं वो अपने काम, ऐतिहासिक उनके कार्य हैं। संभल में लोग जा नहीं सकते थे, आपने देखा ना, संभल को उन्होंने शांत कर दिया, नहीं कर दिया। मुरादाबाद, सहारनपुर, जितने भी स्थान थे, उन स्थानों पे जहां लोग जा नहीं सकते थे, दिन दहाड़े लड़कियों को उठा लेते थे। मेरी विधानसभा में, जिसके ऊपर गाजियाबाद मूवी जो बनी, जो आप कह रहे हैं, उस मूवी को बनाने वाले कौन लोग थे? इस सारे समाजवादी पार्टी के लोग थे। वहाँ से एक विधायक बनता था, उसने पूरे
डकैती, लूट, मर्डर, हत्याएं कराई थी। तो लोग बदल चुके हैं। अब जिला गाजियाबाद 2 बनेगी, बहुत शानदार बनेगी योगी जी के टाइम में, और वो डेवलपमेंट की बनेगी। तेजस्वी कह रहे हैं 30,000 रुपये खाते में आएंगे 15 तारीख को। जैसे सरकार बनती है माई बहन योजना के तहत खाते में महिलाओं के 30,000 रुपये। तो हमने तो 10,000 दे दिए। वो जो है ना 30,000 रुपये निकाल लेंगे उनके खातों से जिनको कह रहे हैं, और 2 लाख देने के लिए माननीय गृह मंत्री जी बोल चुके हैं। तो 30,000 ज़्यादा है कि 2 लाख? और मोदी जी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है। ये पूरा देश मानता, दुनिया मानती है। अगर मोदी जी ने कह दिया तो बात टल नहीं सकती। वो एकदम पूरी तरह से, जिस तरह से रघुकुल की जो परंपरा थी कि जो कह दिया वो टल नहीं सकता। तो ये देखिए, तेजस्वी का नाम ज़्यादा मुझे लगता लेना नहीं चाहिए। वो अंतिम दौर में है, जिनके घर में जूता बज रहा है, उनका भाई उन्हें गाली दे रहा है, जिनका आपस में नाश हो रहा है, इनको तो हम ये कहते हैं माननीय अखिलेश जी को, उन्हें एक बड़ा यज्ञ करना चाहिए। उनको गांधारी का शराब लगा हुआ है। एक बार वो किसी कारण से सत्ता में आए हैं, बिहार में सत्ता में आए हैं। अब गांधारी की अगर पूजा करेंगे तो कुछ शांति होगी, नहीं तो खंडमेंड हो जाएंगे, परिवारों के झगड़े होंगे। पहले अपने परिवार को संभालें। एक आखिरी सवाल आपसे, ये कई महीनों से आप बिहार घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और हालांकि खासकर तो 2 विधानसभा आप देख रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार पे आप लोगों से बातचीत करते हैं, सभाओं में जा रहे हैं, रात रात को घूम रहे हैं। मैं आपके सोशल मीडिया पे देख रहा था। किस तरह का माहौल आपको बिहार में नजर आ रहा है? नहीं, बिहार का माहौल तो आपने देख ही लिया। जो सर्वे कह रहे हैं कि 160 से 70 सीटें आ रही हैं, वो गलत सिद्ध होंगे। 200 से ज़्यादा सीट आएंगी। केवल वही नेता जीतेंगे जिनकी ज़मीन में बहुत पकड़ होगी, और गलती के कारण ये जो जंगल राज बनाने वाले थे बिहार को, उनके साथ होंगे। 25-30 सीट आ जाए तो बड़ी बात है। राहुल गांधी आकर के मछली पकड़ रहे हैं, ठीक है। एक भाई उनका तेजस्वी का, वो तेज प्रताप नाम है जी, वो कह रहा मैं ज़्यादा मछली पकड़ता हूँ। तो ये मछली पकड़ना है। छठी मैया को ये कह रहे हैं कि ये नाटक है। तो इनको कभी राम भगवान दिखते नहीं है। एक बार मोहम्मद साहब के लिए बोल के दिखाया ना, इनके घरों में घुस जाएंगे, वो घुसा, इनको मारेंगे घर में घुस के। लेकिन ये हम लोग ना हिंदू की बात करते हैं, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की, डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन भगवान राम इस देश के प्राण हैं, छठी मैया इस देश के प्राण हैं, सूर्य नारायण प्राण हैं। उन पर टिप्पणी करोगे आप तो आने वाला समय सतयुग चल रहा है, भारत का है। भारत विश्वगुरु तभी बनेगा जब बिहार नंबर 1 होगा, और बिहार नंबर 1 बनने जा रहा है। चलिए, हमारे साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के, और लगातार बिहार की यात्रा पर। लेकिन तेजस्वी और अखिलेश यादव पर अपनी बात रखिए, अपनी राय रखिए। आप भी इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बिहार।